उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी को आखिरकार सुरक्षित करने में, महफूज निकालने में सेना के जवानों ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। और सेना के मद्रास सैपर्स रेजिमेंट के 45 जवानों ने रेड माइनर्स के साथ मिलकर मैनुअल ड्रिलिंग का ये पूरा रास्ता बनाया और रास्ते में आने वाली हर बाधा को, जो कि किसी पहाड़ से कम नहीं थी, उसे दूर करने में अपनी सबसे अहम भूमिका निभाई। और न्यूज 18 की टीम से बातचीत में सेना के जवानों ने बताया कि ये ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन खुशी की बात यह है कि आखिरकार में वो कामयाब रहे। आर्मी के वो जवान जिन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मद्रास सैपर्स के ये वो जवान हैं जिन्होंने एक बहुत अहम रोल निभाया। आज मिशन को फतेह करने के बाद ये वापस रवाना होते हुए अपने किसी और मिशन की ओर। इन जाबाजों ने ही इस मिशन को बहुत कामयाबी से अंजाम तक पहुंचाया है और ये वो लोग हैं जो अक्सर इस तरह की आपदा के वक्त में इसी तरह का रोल निभाते रहे हैं। और आज जबकि इनका मिशन ये कामयाब हुआ है, एक बार फिर अब ये किसी नए मिशन की ओर बढ़ते हुए हमें दिखाई भी दे रहे हैं। ये मिशन में आप लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, माना गया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। किस तरह की जिम्मेदारी आप लोगों ने निभाई है? हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी, इसके अलावा जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ सबका जिम्मेदारी है। इसके अलावा हमारा जो जवान है, हमारे साथ जो आया था, सबका अलग अलग जो जिम्मेदारी दिया हुआ, सबने क्या मिलकर बहुत बढ़िया काम किया जी। इसके अलावा दिन रात जो अपना जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसके अलावा जो हमने जो फ्रेम बनाना है, जो सर्कल का जो एमएस प्लेट जो काटना है, इनमें जो वेल्डिंग है और जो मिट्टी को धुलाई करना है जी। और इसके अलावा जो हमारा जो स्किल्ड ऑपरेटर है, अलग जो ट्रेडर जो स्किल्ड पर्सन है हमारे साथ है, तो इनका भी जो मोरल अप करना है। इसके अलावा जो सिविल स्टाफ है, सिविलियन है, उनका मैंने मोरल अप करके सब मिलाकर हमने क्या बहुत बढ़िया काम किया। मैनुअली जिन्होंने टनल में खुदाई की है, आपके गाइडेंस में वो बहुत बढ़िया बेहतरीन काम हुआ है। कोई लोग थे जो आप भी सुरंग में दाखिल हुए थे, कितने जवान थे ऐसे? हमारा 2 जवान गया था, अंदर गए थे। कौन कौन थे इनमें से? इनमें से एक रेड्डी है, एक रेड्डी है, मिस्टर रेड्डी। यस रेड्डी। इसके अलावा एक सापर पूर्णचंद, अच्छा, और एक लांसर सुखपाल सिंह। तो मद्रास सैपर्स के ये तमाम जवान हैं। जो हमारी जानकारी है कि 1780 से जब से इसकी स्थापना हुई थी, मद्रास पॉइजन के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से, जब से इंडियन आर्मी का हिस्सा रही है रेजिमेंट, इनके इंजीनियर्स की बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की तमाम रही है। तो आखिर मूवमेंट पर क्या बहुत शुरू से आपको ये बताया गया था कि इस मिशन में लगना है, या जब बहुत सी मशीनें फेल हो गई तब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली? बिल्कुल, क्योंकि मशीन फेल हुआ, लेकिन क्या हम कभी फेल नहीं होता है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कैसा भी उसका क्या है हम निकालना है सुरक्षित और सेफ्टी से। हमारा मेन मकसद यही है, तो उसके हमने क्या पूरा करके दिखाया, करवाया। बस ये हमारा एक बहुत खुशी की बात है, ताकि हम क्या देश का साथ है, आप लोगों की हमारा बहुत मदद किया, तो आपके लिए थैंक यू सो मच। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचा लिया गया है। देखिए, ये एक ऐसी जंग थी जो हर कदम पर बस मुश्किलों से ही भरी हुई थी, लेकिन जब हर तरफ हिम्मत और हौसला हो तो जीतना तो तय ही था। और ऐसा ही हुआ 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद। सभी श्रमिकों को आखिरकार किसी भी तरह से सुरक्षित बाहर निकाल लेने में कामयाबी हासिल हुई। और ये वो श्रमवीर हैं जो सुरंग में लंबे वक्त से फंसे हुए थे, लेकिन उस दौरान इन लोगों ने कभी भी अपनी हिम्मत और हौसला नहीं हारा। हर पल उन्हें जीने और सुरक्षित बाहर निकालने की चाह थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुश्किल हालात में भी खुद को कभी टूटने नहीं दिया। और अब नतीजा सबके सामने है। सुरंग में फंसी 41 जिंदगियां, हर पल बढ़ता खतरा, 17 दिन का लंबा इंतजार और फिर आया सुकून का वो पल जब सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आखिरकार मौत को मात देकर जिंदगी के लिए लड़ी जा रही जंग जीत ली गई, जिसके बाद हर तरफ खुशी का माहौल था। सुरंग के बाहर अपनों का इंतजार कर रहे लोगों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े, क्योंकि पहाड़ का सीना चीरकर अब उनके अपने उनके सीने से लग रहे थे, जिनकी जिंदगी के लिए वो पिछले कई दिनों से दुआ मांग रहे थे। अब वो जीते जागते उनके सामने खड़े थे। मजदूरों को बचाने के लिए हर मोर्चे पर जंग लड़ी जा रही थी। रेस्क्यू टीम ने दिन रात भुलाकर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। लेकिन इस जंग में जीत के पीछे एक मोर्चा और भी था, जिसकी मजबूती और हौसले के बिना इसे जीत पाना मुमकिन नहीं था। वो मोर्चा उन 41 मजदूरों ने संभाल रखा था, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था।
सुरंग में फंसे मजदूर जानते थे कि वहां से निकलने का रास्ता आसान नहीं था। हर पल मौत का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा था। घंटों का इंतजार दिनों में तब्दील हो गया था। कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता की दहलीज पर जाकर रुक गया। बचाव दल कई बार जीत के मुहाने से वापस लौटे। कई बाधा आई, कदम कदम पर अड़चनों ने राह रोकी, लेकिन सुरंग में फंसे मजदूरों ने हिम्मत नहीं हारी। सुरंग से बाहर सुरक्षित निकलने के बाद मजदूरों ने बताया कि शुरुआत में वो काफी घबरा गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो वो सकारात्मक सोच के साथ बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। कभी भी रेस्क्यू टीम से उनका भरोसा नहीं डगमगाया। सुरंग की खामोशी और अंधेरे के बीच उन्होंने उम्मीद की लौ जलाई थी। कभी धैर्य नहीं खोया, जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद के बीच उनको सुरक्षित रखना जितनी बड़ी चुनौती थी, उतना ही मुश्किल था उनका आश्वासन बनाए रखना। क्योंकि रेस्क्यू में जितना वक्त लगा, अगर उसमें 41 में एक मजदूर भी हिम्मत हार जाता तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि सुरंग से जब मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला गया तो उनके चेहरे की रौनक और खुशी ही अलग थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा था, और थे भी, क्योंकि उन्होंने जिस हिम्मत और धैर्य से रेस्क्यू टीम का साथ दिया, मुश्किल हालात में डटे रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता में उसका बड़ा योगदान रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू किए गए मजदूरों से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। और साथ ही उन्होंने मजदूरों को 1 लाख का चेक भी दिया। सीएम धामी ने रेस्क्यू टीम से मुलाकात की है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रमिकों से मुलाकात की ये तस्वीरें। उन्होंने इस कामयाब ऑपरेशन के लिए, सफल ऑपरेशन के लिए सभी का धन्यवाद दिया। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी मजदूरों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा। सिलक्यारा टनल में 17 दिन तक ऑपरेशन चला है, रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके बाद सफलतापूर्वक 41 जो मजदूर थे उनको निकाला गया है। और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं न्यूज 18 पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, सबसे पहले तो बधाई, ये ऑपरेशन बहुत लंबा चला है, और किस तरीके का पूरा आपका बताइए, 17 दिन तक आपके मन में क्या चलता रहा, क्योंकि इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। देखिए, बहुत कठिन था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था, और अंततः सफलता मिली है। और मैं इसमें सभी जिन लोगों ने भी इस रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक एक एजेंसी का, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, हमारे विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का, विदेश से आए हुए जो हमारे विशेषज्ञ थे उनका भी, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने वाला स्थानीय लोगों का भी, जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने प्रत्येक दिन इस अभियान की पल पल की जानकारी ली और कैसे अभियान चलाना है, लगातार हमारा प्रोत्साहन किया। लगातार पूरे देश की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमें उपलब्ध करवाई। ये पहला शायद ऐसा अभियान होगा, मैं समझता हूँ कि एक दिन भी 16 दिनों तक, 17 दिनों तक अभियान चला है, और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने चिंता न करी हो। और चिंता केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में तो करी, साथ में एक जैसे माता पिता अपने बेटे का, बेटियों का जिस प्रकार से चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता करी। मैं बाबा बौखनाथ जी का भी नमन करता हूं, उनको भी, कि उनकी कृपा से ये काम हमारा संभव हो पाया। और पहले दिन से बहुत ही चुनौतीपूर्ण लग रहा था। कभी लगता था कि अभी अभियान पूरा हो जाएगा, अभी जेसीबी पोकलैंड से मलबा हट जाएगा, फिर ह्यूम पाइप जब लाए गए, उन पाइपों से जल्दी हम वहां तक पहुंच जाएंगे। और एक एक करके सारे जो हमारे प्रयास थे वो रुकते जा रहे थे।
हम करते थे फिर ऑगर मशीन लाई गई। उसको भी जब हम 21 मीटर पर गए तो ऑगर मशीन अंदर फंस गई। तो वो बहुत बड़ा 16 तारीख का दिन हमारे लिए बहुत झटका देने वाला दिन था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था कि कैसे क्या होगा। कुछ कह रहे थे वाइब्रेशन हो रहा है। अब काम करने वाले भी अंदर से बाहर आ गए हैं। एक दिन 24 घंटे काम रुका रहा, फिर उसको किसी तरह से कैनोपी बनाकर ऊपर सेफ्टी बनाकर उसको काम को फिर शुरू किया गया। फिर जाकर 34 मीटर पर फिर रुक गया। फिर से जो है दोबारा पूरी मशीन निकाली गई, फिर डाली गई और फिर आगे पाइप को बढ़ाया गया। 48 मीटर पर जाके तो बिल्कुल ही जाम हो गई और मशीन भी जो है पूरी डैमेज हो गई ऑगर मशीन। तो वो बहुत कठिन समय था, जिसके कारण से 3-4 दिन का समय जो हमारा ज्यादा लगा। उसके बाद उस मशीन को एक एक पंखों को काट के बीच में मशीन को 1-1 मीटर काटने के बाद बाहर निकालना, वो बहुत कठिन काम था। अंदर गैस वेल्डिंग करना, कितनी गर्मी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऐसे में काम किया गया। और उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रही सुरंग में 41 श्रमिक करीब 400 घंटे तक वहां पर फंसे रहे। 12 नवंबर को हुए हादसे के बाद से ही आपको जानकारी दे दें कि इन श्रमिकों की मौत से जंग चलती रही, लेकिन ना तो अंदर फंसे श्रमिकों ने हिम्मत हारी और ना ही सुरंग के बाहर उन्हें बचाने में लगी रेस्क्यू टीम ने हौसला खोया। और जब मजदूरों को अंधेरी सुरंग से बाहर निकाला गया तो उसमें बमुश्किल 1 घंटे का वक्त लगा और 17 दिन तक बचाव अभियान उम्मीद और नाउमीदों के बीच झूलता रहा। देखिए ये 17 दिन आखिर कैसे रहे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। न धैर्य डगमगाया, न बहे श्रमवीरों के आंसू और हुई हौसले की जीत। उत्तरकाशी के सिलक्यारा के अंधेरी सुरंग में 40 घंटों तक मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे श्रमवीर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन बीते 17 दिनों में इन श्रमिकों ने बेहद खौफनाक पल देखा। एक तरफ अंधेरी सुरंग में मौत का खौफ दिखा तो बाहर रेस्क्यू टीम से जिंदगी की उम्मीद नजर आई और अथक प्रयासों से 17वें दिन इन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। 17 दिनों तक चले इस ऑपरेशन को कई बार हताशा और निराशा ने आकर घेरा। इसके बावजूद किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 12 नवंबर को हुए हादसे के बाद कैसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए मिशन जिंदगी चलाई गई। 13 नवंबर को सुरंग में फंसे श्रमिकों से संपर्क हुआ। 14 नवंबर ऑगर मशीन से खुदाई करके रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। 21 नवंबर को सुरंग में फंसे श्रमिकों का पहला वीडियो सामने आया। 22 नवंबर को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल तैयार किया गया। 24 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। वहीं 26 नवंबर को सुरंग की खुदाई में सेना की मदद ली गई और 27 नवंबर को रेड माइनर्स ने सुरंग में कई मीटर खुदाई की और 28 नवंबर की शाम 7:50 पर पहले श्रमिक को निकालने में सफलता मिली और इसके बाद एक एक करके सुरंग में 17 दिनों से फंसे सभी श्रमवीरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। Calm, and we knew exactly what we wanted, and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, the army, their engineers, the best I've ever worked with, all the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission, just one part. And I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened, because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. 12 नवंबर की सुबह जिस वक्त सुरंग में हादसा हुआ तो श्रमिकों की आवाज सुनने के लिए केवल 4 इंच का एक पाइप ही माध्यम बचा था। पहले सबसे बात हुई तो पता चला कि सभी बच गए, लेकिन फंस गए। इसके बाद जब श्रमिकों को भूख लगने लगी तब कोई माध्यम नहीं था कि उन्हें भोजन भेजा जा सके। यहाँ फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो मशीन्स हैं वो बाहर रखी हुई हैं। फिलहाल अपडेट अगर दे तो इस टनल, ये जो कि टनल बताई जा रही है तकरीबन 4.5 किलोमीटर लंबी है, इसके बीच में अचानक मलबा गिरने की वजह से तकरीबन 40 मजदूर जो हैं वो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए हैं। बाद में 20 नवंबर तक